चलिए आइए आज हम नंबर सिस्टम के टाइप 1 के प्रश्न करने वाले हैं। ये जितने भी प्रश्न है प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो रेलवे के एग्जाम में एनटीपीसी ग्रुप डी और एएलपी टेक्नीशियन जेई जितने भी एग्जाम हुए उनके रिपीटेड क्वेश्चन है जो आगे के एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए देखिए प्रश्न एक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 30 से विभाज्य हो। तो 12, 18, 21 और 30 से विभाज्य वाली सबसे छोटी संख्या कौन हो सकती है। तो इस टाइप के जब भी प्रश्न देखने को मिले तो 12, 18, 21 और 30 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो 12, 18, 21 और 30 का एलसीएम कितना होगा? तो 420 एलसीएम होगा। 420 ऐसी संख्या है जो 12 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा, 21 से भी कटेगा और 30 से भी कटेगा। तो 420 आपका एलसीएम हो गया। तो पूछ रहा है कि जो छोटी संख्या कौन है, तो हम कहेंगे 420 छोटी संख्या है जो कब इसमें देखिए आप 1060, 1260, 1620 और 1020। तो 420 छोटी संख्या है, लेकिन इसमें आपका ऑप्शन में 420 नहीं दिया है। तो 420 के मल्टीपल तो होगा। तो 420 का मल्टीपल इसमें कौन है? तो देख रहे हैं हम 420 में अगर हम 3 टाइम्स गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा? तो 1260 हो जाएगा। तो वह छोटी संख्या कौन है जो 12, 18, 21 और 30 से विभाज्य है? तो कहेंगे ऑप्शन बी 1260। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया और उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ। तो सही उत्तर ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए संख्या x है, मान लीजिए कि संख्या x है, x को 21 के बजाय 12 से विभाजित करता है तो कितना प्राप्त होता है? 35 प्राप्त होता है। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 के नीचे एक छुपा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x 35 इंटू 12 तो ये कितना हो जाएगा? तो x के मान हो जाएगा, अब इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 420। अब 420 हमारा वो संख्या हो गया। अब देखिए यहाँ पे तो पूछ रहा है जे सही उत्तर क्या है। तो संख्या है 420, भाग देना कितना से था? 21 से। तो 420 में 21 से भाग देंगे तो कितना से कटेगा? तो ये 20 बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा 20। आंसर हो जाएगा 20। चलिए तो ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 23, 12, 28 यानी 2,31,228 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसे 2,31,228 में जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या है वो कितना? तो 33 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए जब भी इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो इसमें हम क्या करेंगे कि देखिए 2,31,228 में कितना से भाग देंगे? तो 33 से भाग देंगे। तो जब 33 से भाग देंगे तो भाग दीजिए। तो देखिए 7 से भाग देंगे तो 7 से भाग देंगे तो कितना होगा? तो 7 तिरका 21 और 7 तिरका 21 2 23 कट गया। ऊपर से कितना? 2 उतरेगा, भाग नहीं लगेगा, 1 0 दीजिए, फिर 2 उतारिए, फिर 1 0 दीजिए, 8 उतारिए। ठीक है, अब कितना से कटेगा? तो 6 से पूरा पूरी कट जाएगा। देखिए पहले
6 से 6 3 का 18 और 6 3 का 18 1 19 198। तो 198 देखिए यहाँ पे 0 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 30। तो इस कंडीशन में जब देखिए शेषफल कितना आया 30 आया शेषफल हमारा। तो अब हम क्या करेंगे 33 में से 30 घटा लेंगे, 30 घटा लेंगे तो 3 आएगा। तो कह रहा है कि जो जोड़ने पर 33 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो 3 इसमें जोड़ देंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25, 35, 40 और 30 को पूर्णतः विभाजित करेगी। जब भी अगर छोटी संख्या पूछे तो एलसीएम निकालिए, बड़ी संख्या पूछे तो एचसीएफ निकालिए। तो यहाँ पे कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25, 35, 40 और 30 को पूर्णतः विभाजित करेगी। तो देखिए यहाँ 25, 35, 40 और 30। तो इसका एचसीएफ कितना होगा? तो इसका एचसीएफ कितना होगा? देखिए 25 कितना का मल्टीपल है तो 5 इंटू 5, और उसके बाद 35 7 इंटू 5, 40 8 इंटू 5 और 30 कितना का मल्टीपल है तो 6 इंटू 5, यानी कॉमन क्या है 5। तो हम कह सकते हैं वह सबसे छोटी संख्या 5 हो सकती है और 5 से 25 में, 35 में, 40 में और 30 में भाग लग जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है? 8 से भाज्य नहीं है। तो देखिए तो कौन संख्या 8 से भाज्य नहीं है? तो हम देखेंगे यहाँ पे देखिए 8 से भाज्य, 8 से अगर विभाजित होने के लिए या करने के लिए, देख लीजिए होने के लिए लास्ट 3 अंक, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक यदि विभाजित है तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी, 8 से विभाजित होगी। और मान लीजिए ऐसे तो हम चेक करें सब में भाग लगा के तो समय लगेगा। तो हम लास्ट 3 डिजिट चेक करेंगे जो 8 से कौन विभाजित हो रहा है। तो 8 से कौन विभाजित हो रहा है तो देखिए पहले चेक कीजिए इसमें ऑप्शन ए में 3 अंक। तो 8 से लगाएंगे तो देखिए 8 अठाई 64, 8 अठाई देखिए 600, समझिए 676 है, इसमें 8 से भाग लगाइए। उसके बाद देखिए 504 है, इसमें 8 से भाग लगाइए। उसके बाद कितना है 832 है, इसमें 8 से भाग लगाइए। और कितना है 360 है, इसमें आप 8 से भाग लगाइए। तो देखिए इधर ये 8 से कट जाएगा। देखिए 8 चौका 32, 8 चौका 32, 4 आया, 8 × 40 45 बार में कटेगा। ये भी 8 से कटेगा, 8 × 8 0 आया, 8 चौका 32, ये भी 8 से कटेगा। देखिए 8 छक 48, 8 छक 48, 2 आया 24 हो जाएगा, 8 3 का 24। आई वाला कट रहा है 8 से, तो चेक कर लीजिए 8 से ही नहीं कटेगा। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए समझ में आया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है देखिए आप लोग के लिए मोटिवेशन है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और चेहरे पे मुस्कुराहट लाएगा। सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है
27(6)(x)(1) 3 से विभाज्य है। कहने का मतलब है 3 से विभाज्य है, तो x के संभावित मानों का योग पूछ रहा है। यानी यहाँ पे x का क्या वैल्यू हम रखें कि जो 3 से विभाजित हो जाए। तो 3 से जब विभाजित हो जाए तो उस संभावित मान का योग पूछ रहा है। जो कौन कौन मान है यहाँ पर, x का कौन कौन वैल्यू है जो यहाँ पे रखने पर 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, और उस संख्या का जो x का मान आएगा उसका योग पूछा है। तो चलिए देखिए, इस प्रकार के जब भी प्रश्न आपको देखने को मिले तो इसमें हम क्या करते हैं, इस सभी संख्या को जोड़ दीजिए। तो जोड़ते हैं तो देखिए 2 + 7 + 6 + x + 1 अब बट्टा 3 कीजिए। उसके बाद देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो देखिए 6 1 7 7 दूनी 14 और 14 2 16, 16 + x = 3 बट्टे 3, यानी 16 + x बट्टा 3। अब x का मान क्या क्या हो सकता है जो 3 से विभाजित हो जाए। तो समझिए, एक बार x के मान हम 16 आप प्लस x का मान 2 लेते हैं तो 3 से विभाजित हो जाएगा। एक तो ये हो गया, यानी 2 हो गया एक। चलिए दूसरा में देखिए 16 आप प्लस 5 लेते हैं x का मान तो 3 से विभाजित हो जाएगा। देखिए 16 5 21 और 21 3 से विभाजित है। चलिए अगला में देखिए 16 लेते हैं आप प्लस 8 लेते हैं तो 16 8 24 और 24 3 से विभाजित है। तो वो x का मान क्या हो सकता है संभावित मान, तो कहेंगे एक तो x का मान 2 हो सकता है, एक x का मान 5 हो सकता है, एक x का मान 8 हो सकता है, यानी 3 संख्या हो सकता है, यानी x का 3 संभावित मान हो सकता है। अब इस तीनों का योग पूछा है तो 2 + 5 + 8 का योग कितना होगा, तो 15 होगा। तो ऑप्शन डी 15। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, एक संख्या प्रणाली में 14 5 28 यानी 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात करें। तो देखिए, तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। चलिए भाज्य कितना है, तो कहेंगे 14,528। भाजक कितना है, तो भाजक हमें ज्ञात करना है, यानी भाजक हमें ज्ञात करना है। भाजक का मान नहीं दिया है। भागफल का मान कितना है, 83 और जोड़ 3। अब 3 को इधर भेजेंगे तो 14,528 में से 3 माइनस करेंगे। 14,528 में से 3 माइनस करेंगे तो ये कितना होगा, 14,525 बराबर भाजक गुने 83। अब देखिए 83 से 14,525 175 बार में कटेगा, तो भाजक हमारा कितना हो जाएगा, तो 175। ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20,000 में जोड़ने पर उनका योग 12, 15 और 25 से विभाजित हो। तो वो कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20,000 में जोड़ने पर उनका योग 12, 15 और 25 से विभाजित हो। तो 12, 15 और 25, देखिए यहाँ 12,
15 और 25 का एलसीएम कितना होगा? अगर हम एलसीएम देखेंगे इसका तो एलसीएम होगा 300। अब 300 से देखिए यहाँ 20,000 में भाग दीजिए तो शेषफल कितना आएगा? तो देखिए भाग दे, तो देखिए 6 से दे रहे हैं तो 6 तिरका 18, 2 0 और 1 0 तो 60 से दीजिए। तो अब यहाँ देखिए 0 0 0 और 1 दाएं इसको देगा तो 10 2 यानी 2000 हुआ। अब फिर 6 से दीजिए तो 6 तिरका 1800 यानी शेषफल कितना आया? तो 200। तो यहाँ शेषफल देखिए, पहले शेषफल है, शेषफल हमारा 200 आया। इस शेषफल को कितना, तो जितना एलसीएम आया है यानी 300 में से 200 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब इस 100 को 20,000 में जब जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, तो इस संख्या क्या होगा? 12 से 15 से और 25 से विभाजित हो जाएगा। देखिए 20,000 में 100 को जोड़ेंगे तो 20,100 होगा। अभी 20,001 कितना से विभाजित है? तो कहेंगे 12 से भी विभाजित है, 15 से भी विभाजित है और 25 से भी विभाजित है। तो कितना जोड़े? तो हम ऑप्शन डी 100। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 1000 से बड़ी वो 1000 से बड़ी वो सबसे छोटी घन संख्या जो 2, 4 और 6 से विभाज्य हो। तो 1000 से बड़ी सबसे छोटी घन जो 2, 4 और 6 से विभाजित हो। तो देखिए, तो 1000 से बड़ी, पहले देखिए 2 और 4 और 6 से विभाजित होने के लिए पहले तो इसका हम एलसीएम देखेंगे। तो इसका एलसीएम कितना होगा? तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12। तो 12 का जब घन करेंगे, 12 का घन कीजिएगा तो 12 का घन कितना होगा? तो कहेंगे 1728। 12 का घन होता है 1728, यानी देखिए 12 गुने 12 तो 12 12 4400 यानी 144। 144 में 12 से गुना कीजिएगा तो 1728 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1728। चलिए अगला प्रश्न है, यदि संख्या x 44 61 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या हो सकता है? तो देखिए कह रहा है कि x 44 6 ये कितना से विभाज्य है? 11 से विभाज्य है, यानी 11 से इसमें भाग लग रहा है तो x का मान पूछ रहा है। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले ना कि जो पहले का डिजिट ना लिखा हो, ठीक है, और 11 से विभाज्य है, तो देखिए इसमें कहेंगे विषम संख्या, बात समझिएगा, विषम संख्या का योग जोड़ सम संख्या, विषम संख्या का योग, ध्यान से समझिए, विषम संख्या का योग और सम संख्या का योग, सम संख्या का योग का अंतर यदि शून्य यानी 0 आता है तो वह संख्या 11 से विभाजित है। अब चेक कीजिए, x 44 61, समझिए x 1 नंबर पर, 4 2 नंबर पर,
3 पर, फिर 6 हो जाएगा 4 पर, और 1 है 5 पर। तब देखिए विषम संख्या कौन है, तो 1 यानी x। उसके बाद विषम संख्या 4, तो +4, और उसके बाद विषम संख्या 1, तो ये हो गया विषम संख्या। उसके बाद सम संख्या देखिए, तो सम संख्या कौन सा है, तो सम संख्या में आ जाएगा आपका 2 यानी 4 + 6, तो ये कितना हो जाएगा 6 4 10, और माइनस यानी सम संख्या का योग माइनस विषम संख्या का योग कितना हो जाएगा, तो x + 5। ठीक, तो ये हो गया। तो इसको देखिए, अब इसमें हम 10 और माइनस x का मान कितना रखे, 0 आ जाए, तो x का मान 5 रखते हैं, तो देखिए 10 आई हो जाएगा 10, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 11 से विभाजित है, तो वो संख्या कौन हो सकता है, तो कह सकते हैं कि ये संख्या 5 हो सकता है। तो ऑप्शन डी सही है। तो इस प्रकार आपका 10 क्वेश्चन हुए जो रेलवे के रिपीटेड क्वेश्चन है, जो जिसे पूछने की संभावना है। तो एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वैसा क्वेश्चन है जो रेलवे में